तो चलिए अलार्म में आज बात होने वाली है सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों की। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कई जगह आप साइन देखते होंगे इस तरह का। एक आंकड़ा आया है और उसके मुताबिक भारत में हर घंटे सड़क हादसे में 17 लोग ऐसे होते हैं जो जान गंवा देते हैं। 2016 का यह आंकड़ा बताया जा रहा है और इस आंकड़े के मुताबिक 2016 में भारत में 4,80,000 से ज्यादा लोग सड़क हादसे हुए हैं और उनमें सबसे ज्यादा ऐसे थे जिनका शिकार टू व्हीलर चालक हुए। जरा सी चूक और हो गया हादसा, तबाह हो गई कई जिंदगियां। सड़क पर पल पल दौड़ती मौत। हादसे के शिकार सबसे ज्यादा बाइक सवार। कैसे सुरक्षित होगी हमारी सड़कें? क्या है रोड सेफ्टी का राज? ये तस्वीरें सड़क हादसों की हैं। गलती किसी की हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा हादसे के शिकार बाइक सवार ही होते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान टू व्हीलर को ही होता है। सबसे ज्यादा जान का जोखिम भी बाइक सवार को ही होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? टू व्हीलर ज्यादा हादसे का शिकार क्यों होते हैं? क्यों टू व्हीलर हादसे की वजह भी बनते हैं? कमी किस में है? गलती किसकी है या वजह कुछ और है? क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ही खामी है? सबसे बड़ा सवाल है, हादसों से फुल प्रूफ सुरक्षा क्या मुमकिन है? सर बताएं कि क्या वजह है जो टू व्हीलर्स जो हैं वो या तो एक्सीडेंट करते हैं या एक्सीडेंट की वजह बनते हैं? नहीं, देखिए ये बात सही है कि मैक्सिमम टू व्हीलर्स ही एक्सीडेंट की वजह बन रहे हैं। अगर हम भोपाल शहर की बात करें तो भोपाल शहर का जो मॉडल स्प्लिट है इसमें 80% टू व्हीलर्स की मूवमेंट है। तो नेचुरली टू व्हीलर्स एक बहुत बड़ा शेयर होने की वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट का कारण बनता है। लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है, जो मुझे ऐसा लगता है कि जो मिक्स ट्रैफिक कंडीशन है, क्योंकि हमारे यहाँ टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, जिसमें कि पैसेंजर कार हुई, बसेस और ट्रक्स हुई, जो खासतौर पे स्कूल और कॉलेज गोइंग बसेस जो है, तो ये सब बसेस एक ही सड़क पे एक ही रोड पे मूवमेंट करती हैं। और तब ये एक ही रोड पे मूवमेंट करती हैं, तो जब ये एक ही रोड शेयर करेंगी तो कहीं ना कहीं रोड की कमी की वजह से या फिर रोड यूज़र की कमी की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। जानकारों के मुताबिक मिक्स ट्रैफिक की वजह से हादसों का आंकड़ा बढ़ा है और इसमें दो राय नहीं है कि इसके शिकार टू व्हीलर ही होते हैं। जानकारों का कहना है कि हादसों से जुड़ा इंजीनियरिंग का पहलू भी है। मैं आपको यहाँ इस बात से सहमत हूँ कि मिक्स्ड यूज़ है ट्रैफिक का, लेकिन टू व्हीलर राइडर्स का हेलमेट ना पहनना या रॉन्ग साइड से आना या फिर ट्रैफिक के रूल्स का पालन ना करना, फॉलो ना करना, इसको कितनी बड़ी वजह मानते हैं आप? देखिए ये सभी फैक्टर्स हर हद तक अप्लाई करते हैं, रोड एक्सीडेंट्स होने में अपना अपना योगदान देते हैं, क्योंकि कोई एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो अगर हम एक एक फैक्टर की बात करें, पहला अगर हम लें इंजीनियरिंग एस्पेक्ट मतलब सड़क इंजीनियरिंग, रोड इंजीनियरिंग जिसे कहेंगे कि भाई सड़क है वो क्या सही मानकों के हिसाब से डिज़ाइन हुई है, क्या वो डिज़ाइन आज के ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से हुई है। देखिए कई बार क्या होता है कि सड़कें पुरानी तरीके से डिज़ाइन हुई हैं, 10-20 साल पुराने ट्रैफिक के हिसाब से डिज़ाइन हुई है, ट्रैफिक की स्थिति बदल चुकी है, तो इस कारण सड़कों को फिर से रीडिज़ाइन करने की आवश्यकता होती है। उसके अलावा सड़कों में आपने देखा होगा, खासकर पोस्ट मानसून सीजन, बारिश के बाद सड़कों की स्थिति जो गड्ढों के रूप में प्रतीत होती है, जिसको हम कहते हैं पॉटहोल कहा जाता है टेक्निकल वर्ड में, तो बहुत ज़्यादा पॉटहोल होने की वजह से सड़क पे कई तरह की खामियां होने की वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। ये एक इंजीनियरिंग एस्पेक्ट है जिसको इंजीनियरिंग तकनीक की से करके दूर किया जा सकता है। सड़क हादसे चिंता का सबब है। कैसे हादसा रहित हो सफर, ये बड़ी चुनौती है। सावधान रहने की जरूरत तो है ही, सिस्टम की खामियों को दूर करना भी जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल। जब तक हम इन हादसों की जड़ में नहीं पहुंचेंगे, आखिर इसका निदान कहां से ढूंढेंगे? जिन देशों में सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं उनमें से एक भारत है। आखिर कैसे सुरक्षित होगा हमारा सड़क का यह सफर? आइए इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सड़क पर सफर कैसे सुरक्षित होगा? हादसे कैसे कम होंगे? सड़क पर जिंदगियां कैसे महफूज होंगी? आम लोगों के साथ प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। जानकारों के मुताबिक सबसे जरूरी सावधानी है। रोड सेफ्टी एक्सपर्ट की तरफ से खास तौर से टू व्हीलर्स को हेलमेट पहनने, ट्रिपल राइडिंग से बचने की सलाह दी जा रही है।
दूसरा एस्पेक्ट रोड यूज़र एस्पेक्ट है। रोड यूज़र नेचुरली एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि रोड यूज़र कैसे सड़क पे बिहेव करता है ये डिपेंड करता है कि उसका एक्सीडेंट के प्रति वो कितना ज़्यादा रोड सेफ्टी रूल्स के प्रति जागरूक है। ट्रैफिक नियमों का पालन करना, जैसे कि खास तौर पे 2 व्हीलर्स के लिए हेलमेट का उपयोग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि अराउंड 40% एक्सीडेंटल डेथ्स को रिड्यूस किया जा सकता है अगर हम रोड यूज़र हेलमेट पहन के रोड पे अगर गाड़ी चलाए तो। इसके अलावा हमने ये देखा है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना, जो तमाम ट्रैफिक नियम बने हैं, जो सड़क पे रोड यूज़र को स्वयं सेल्फ मोटिवेटेड होकर पालन करना की आवश्यकता है, पालन करना चाहिए, वो नहीं देखने को मिलता है। जैसे कि रोड यूज़र 3 जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो ट्रिपल सीट चलना, रॉन्ग साइड मूवमेंट करना, ये कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाह रहा हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी गई है जो ख़ास तौर पे भोपाल शहर में हमने बहुत ज़्यादा देखी है, वह है ट्रैफिक सिग्नल का फॉलो नहीं करना। रोड सेफ्टी के लिए नियम तो हैं, लेकिन नियमों को लागू कराना बड़ी चुनौती है। जानकारों का कहना है कि स्मार्ट ट्रैफिकिंग जरूरी है। नियमों का पालन हो, इसके लिए तकनीक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। नहीं, देखिए, इसमें नेचुरली रोड यूज़र को पहली चीज़ होती है कि हम एजुकेशन के द्वारा बताना चाहते हैं, हम उन्हें बार बार मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो उस पालन करे, जो ट्रैफिक नियमों का संपूर्ण रूप से पालन करें। लेकिन वो अगर नहीं करता है किसी भी कारण से, तो उसे नेक्स्ट स्टेप होती है कि हम एनफोर्समेंट करें। तो हमें एनफोर्समेंट भी स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ ट्रैफिक पुलिस एनफोर्समेंट करती है, तो एनफोर्समेंट में नई तकनीक लाने की आवश्यकता है, क्योंकि पॉपुलेशन अगर 18 लाख शहर की हो चुकी है और सभी जगह ट्रैफिक पुलिस का होना संभव नहीं है, तो हम कॉन्टैक्टलेस एनफोर्समेंट की तरफ आ जाए, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एनफोर्समेंट तकनीक में लाए, जिसके द्वारा कम से कम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक व्हीकलर्स का हम एनफोर्समेंट कर सकें, तब हम जाकर एक इफ़ेक्टिव एनफोर्समेंट ला पाएंगे और जिसके कारण दुर्घटनाओं में कमी आएगी। एक बात और है, सड़कों पर नियमों का पालन हो, इसके लिए सरकार के साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारी है। जब तक लोगों की भागीदारी नहीं होगी, नियम सिर्फ कागजों पर ही सीमित रह जाएंगे। देखिए, ड्राइविंग इन इंटॉक्सिकेशन कंडीशंस अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू रहा है, और ये देखा गया है कि पिछले एक दशक में ये बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ख़ास तौर पे जहाँ पे कि यूथ इन्वॉल्व है। तो ये बात सही है कि ये इस तरह के एस्पेक्ट है, ये एक सोशल एस्पेक्ट भी है। ये एक सोशल एस्पेक्ट है कि इसमें सभी फैमिली मेम्बर्स को अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी इसकी शुरुआत घर से होती है ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि सोशल एस्पेक्ट है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, उन्हें अपना योगदान देने की ज़रूरत है कि वह इस पर रोक लगाने के लिए प्रयत्न करें, कोशिश करें, और एक इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि यूथ उस डायरेक्शन में, इंटॉक्सिकेशन के डायरेक्शन में, ड्रंक एंड ड्राइविंग के डायरेक्शन में ना जाए। इसके अलावा पीनलाइजेशन की भी बहुत आवश्यकता है कि आप किसी को अगर इस तरह के ड्रंक एंड ड्राइविंग स्टेट में अगर उसका कुछ स्थिति में पाया जाता है, तो उस पर इफ़ेक्टिव पीनलाइजेशन हो, और अगर इफ़ेक्टिव पीनलाइजेशन होगा तो मुझे लगता है कि वो उसके एक रोक की तरह काम करेगा। वो उसे पुनः बार बार इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि पिनलाइजेशन हो, फैमिली मेंबर्स अपना योगदान दे, सोसाइटी अपना योगदान दे, इसी तरह से ये संभव। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2016 में हर घंटे भारत में 55 सड़क हादसे हुए, जिसमें हर घंटे 17 लोगों की मौत हुई। परिवहन मंत्रालय के ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग के मुताबिक साल 2016 में सड़क हादसे में 1,50,785 लोगों की मौत हुई। भारत में रोड सेफ्टी कितना अहम मुद्दा है, इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल। तो एहतियात तो बरतना होगा, सिर्फ 2 व्हीलर चालक नहीं, 4 व्हीलर और उन तमाम लोगों को जो सड़क पर आ रहे हैं, उन्हें एहतियात बरतना होगा, तभी हम रोड सेफ्टी की बात कर पाएंगे। चलिए, और अधिक खबरों के लिए रुक करेंगे फिर से विशाल और निधि का। शुक्रिया। और आइए आप देखते हैं आज की अच्छी खबर। वेस्ट मैनेजमेंट की मिसाल, हरियाली और पर्यावरण संरक्षण की मुहिम।
कोल्ड ड्रिंक्स की बेकार बोतलों में छोटे छोटे अंकुरित पौधे। ये लुधियाना का आयकर कार्यालय है। हरियाली की इन तस्वीरों को देखकर आपकी नजरें टिक जाएंगी। करीने से सजे कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों में छोटे छोटे पौधे और पौधों की ड्रिप सिस्टम से सिंचाई। यहां 5000 बोतलें बिल्डिंग की शोभा बढ़ा रही हैं। टारगेट 10,000 बोतलों का है और कोशिश है कि दिसंबर तक 10,000 बोतलों से बिल्डिंग को सजाया जाए। ये टैक्स विभाग के कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर की कोशिशों का नतीजा है। हमने लुधियाने के इनकम टैक्स के दफ्तर को देश का, कम से कम अभी तो देश का सबसे हरा दफ्तर, सबसे पर्यावरण से फ्रेंडली दफ्तर बनाने की कोशिश की है। और इस मुहिम को हमने 24 जुलाई 2017 जो इनकम टैक्स डे के रूप में हमने मनाया था, उस दिन हमने इसकी शुरुआत की थी। और इसमें हमने ये निर्णय लिया है कि अपने दफ्तर के सभी दीवारों को हम प्लास्टिक की बोतलों में लगे हुए पौधों से सुसज्जित करेंगे। आयकर विभाग के अफसरों को दिल्ली के कनॉट प्लेस से इस मुहिम की प्रेरणा मिली। वहां एक दीवार को तकनीक की मदद से हरा भरा कर दिया गया था। विभाग के अफसरों ने पूरी बिल्डिंग को हरा भरा करने का फैसला किया और इसके लिए इजराइल की तकनीक का सहारा लिया गया। मैं टैक्स जमा करवाने यहाँ आया था, तो यहाँ आके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। बहुत ग्रीन है, बहुत रिफ्रेशिंग है। तो एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया है डिपार्टमेंट ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। प्रोजेक्ट की कीमत बेहद कम है। 2.5 लाख में ग्रीन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि 15,000 बोतलें लगाने के बाद इस बिल्डिंग का तापमान 5 से 7 डिग्री तक कम हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।